नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं आप सभी दोस्त, सभी मित्र, सभी साथी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी लोगों के लिए DSSS MTS 2024 की जो नई भर्ती आई है बेटा, उसके फॉर्म को कैसे फिल करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल लेकर मैं आपके समक्ष आ चुका हूं। कल मैंने जैसा कि आप लोग को बताया था कि उसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, देर रात स्टार्ट हुई थी, तो मैंने कहा आप लोग के लिए फॉर्म फिल कैसे करना है, किस स्टेप में क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सारे के सारे दोस्त, सारे के सारे मित्र यहाँ पर आ जाइए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलो अगर हम लोग देखें तो जब हम बात करते हैं DSSS के MTS की वैकेंसी की, तो बेटा टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो कितनी है, 567। कितनी पोस्ट निकाली गई है बेटा, 567 पोस्ट निकाली गई है MTS में। कितनी, 567 पोस्ट निकाली गई हैं यहाँ पर MTS में। ठीक है, चलो अगर हम लोग आगे की तरफ लेकर चलें आपकी चीज़ों को, तो आप समझिएगा कि कैसे आपको करना है सारी चीज़ों को। ठीक है, यस, एक सेकंड दे दीजिएगा, देन मैं आप लोग को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। देन मैं आप लोग को सारी चीज़ें क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो फॉर्म होगा बेटा, उसकी जो लोकेशन है वो दिल्ली ही मांगी गई है। हाँ, सारी चीज़ें जो हैं आपकी दिल्ली में ही होंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, यस, चलो आ जाओ। तो जॉब लोकेशन दिल्ली होगी, जॉब लोकेशन भी दिल्ली होगी, एग्जाम भी कहाँ होगा, एग्जाम भी कहाँ होगा, दिल्ली में ही होगा। तो ये डाउट भी आप लोग का खत्म हो जाएगा। फॉर्म जो है आप लोग का 8 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, 8 मार्च फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेट मैंने बता दिया, 8 मार्च लास्ट डेट, 8 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो इन डिपार्टमेंट्स में और टोटल नंबर ऑफ 567 वैकेंसीज आपको ये दिखाई दे रही होगी, दिख रही है ना। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो एज लिमिट की जब हम बात करते हैं, तो एज लिमिट आप लोग की जो है 18 से 27 साल मांगी गई है। जनरल और जो हमारे EWS कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपकी जो एज है वो 18 से 27 साल, जो हमारे OBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 18 से 30 साल, और जो हमारे SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 18 से 32 साल, ये आप लोग की एज मांगी गई है यहाँ पर, समझ गए। उसके बाद अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ, तो क्वालिफिकेशन में अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप सब लोग एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। समझ में आ रही बात। चलिए, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो सैलरी मिलने वाली है, सैलरी जो है वो 1800 का ग्रेड पे है, लेवल 1 की पे है, जो कि 18,000 से लेकर 56,900 रुपए के बीच में होगी। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और देन उसका मेडिकल। यानी एक एग्जाम देकर आप लोग की जॉब पक्की हो सकती है। एक एग्जाम देकर आपकी जॉब पक्की हो सकती है। एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या सब्जेक्ट है, GS है 40 क्वेश्चन 40 नंबर, रीजनिंग है 40 क्वेश्चन 40 नंबर, मैथ्स है 40 क्वेश्चन 40 नंबर, हिंदी है 40 क्वेश्चन 40 नंबर, और इंग्लिश है 40 क्वेश्चन 40 नंबर। इस हिसाब से आप लोग का पेपर यहाँ पर होगा, जिसमें 2 घंटे का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 की है नेगेटिव मार्किंग। और जनरल EWS में 40% लाना अनिवार्य है, मतलब इससे कम नंबर होगा तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाओगे। ठीक है, चलिए उसके बाद बेटा जो आप लोग की वेबसाइट होगी, जब वो ओपन होगी तो ऐसी दिखाई देगी। अब मैं आप लोग को सीधे वेबसाइट पर ही लेकर चलता हूँ साथ में, फिर आगे इसमें लेकर आऊँगा आपको। ये देखो वेबसाइट ओपन कर दी। अगर यहाँ आप साइड में देखो तो इस वक्त TGT की सारी वैकेंसीज आई हैं, और साथ ही साथ ये देखो MTS की सबसे लास्ट में दिख रहा होगा मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS पोस्ट कोड 812/2024। इसका मतलब आप सभी लोग बेटा, जैसे जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरा वो अलग था, जिन्होंने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फॉर्म भरा वो अलग था, और ये फॉर्म अलग है, इसको आपको अलग से भरना होगा। देखो अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तब तो क्लिक टू साइन इन करेंगे। अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऐसे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे आपकी बेसिक डिटेल्स वो ओपन हो जाएगी। आप लोग को अपनी जो वो बेसिक जानकारी जो मांगेंगे वो सारी जानकारी यहाँ पर क्या करनी है, फिलअप करनी है। देखो बेसिक जानकारी के लिए
इसे कहते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन ऑन OARS पोर्टल, जिसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है इनका DSSB का। उसमें क्या क्या डिटेल देनी है, अपना नाम भरना है, फिर से दोबारा भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, दोबारा डेट ऑफ बर्थ भरनी है, इंटर रोल नंबर ऑफ क्लास 10th 10वीं का रोल नंबर लिखना है, दोबारा से भरना है, सेलेक्ट योर पासिंग ईयर, किस साल आप पास हुए हो वो ईयर निकालना है। उसके बाद रीसेलेक्ट पासिंग ईयर हो जाएगा। फिर सेलेक्ट जेंडर, कौन सा जेंडर है आपका वो सेलेक्ट करेंगे। रीसेलेक्ट जेंडर। नेशनैलिटी की बात करें तो इंडियन ही है, अदर नहीं करना है आपको, इंडियन ही करना है। फादर्स नेम, दोबारा से पापा का नाम, मम्मी का नाम, दोबारा से मम्मी का नाम। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो पति पत्नी, मतलब मेल फीमेल अपनी पत्नी का नाम, और जो महिलाएं होंगी वो अपने पति का नाम यहाँ लिखेंगी। उसके बाद 10 डिजिट का मोबाइल अंक, वो मोबाइल अंक ही लिखेगा जिस पर OTP आ सके, जो आपके पास अभी एक्टिवेटेड हो। ठीक है, दोबारा से मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए और दोबारा से ईमेल आईडी डालिए। उसके बाद समझिएगा आप लोग को क्या करना है, ईमेल इफ ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन OARS देन रजिस्ट्रेशन विल बी नॉट बी डन। अगर आपकी वो ईमेल आईडी पहले से रजिस्टर होगी तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा नहीं होगा, इसलिए वो पहले से रजिस्टर नहीं हो, इस बात का आपको खास ख्याल रखना होगा। आ रही बात समझ में? डन है, चलो। फिर उसके बाद गेट OTP करके आपको इन्हें यहाँ पर फिल कर देना, OTP मोबाइल वाला अलग से और ईमेल आईडी वाला अलग से। उसके बाद देखो क्या आपके पास आधार कार्ड है, यस करके आधार की डिटेल दे देना। ठीक है, नेम ऑन आधार कार्ड डाल दीजिए, सारा कुछ कर दीजिए। एक पासवर्ड आपको बनाना है बेटा, तो जो पासवर्ड आप लोग को बनाना है वो अल्फा न्यूमेरिक होगा, यानी पासवर्ड ऐसे बनाइएगा। सपोज मान लो मैं बोलूं पासवर्ड इस तरीके का बनाइएगा, आलोक, जैसे मैंने बोल दिया, मान लो आलोक @567, जिसमें नंबर भी आ जाएगा, लेटर भी आ जाएगा और सिंबल भी आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी। तो कैसा पासवर्ड आप किस टाइप का बनाओगे, पासवर्ड कुछ इस तरीके का होगा। पासवर्ड आप लोग अपनी जानकारी के, सपोज आपका नाम अजय है तो AJAY, एक लेटर कैपिटल हो गया, फिर $123 ऐसे कर लिया। अल्फा न्यूमेरिक टाइप जो है ये आपको बनाना होगा पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद अंडरटेकिंग पे यहाँ टिक करेंगे और उसका प्रीव्यू करेंगे, फिर यहाँ पर टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे, तो आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या हो जाएगा मेरे शेरों, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा आपके पास ऐसे एक मैसेज आ जाएगा, बोला है यहाँ पर सिंपली यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन OARS पोर्टल ऑफ DSSB। आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर बन जाएगा। ठीक है, योर रजिस्ट्रेशन नंबर हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे उसका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को प्रोसेस आगे बढ़ाना है तो आपकी ये डिटेल खुल के आ जाएंगी, जिसमें आपकी वही जो बेसिक डिटेल आपने भर रखी वो दिखाई देगी। फिर आपको आगे चलना है और आप लोग को अपने एड्रेस फिल करना है, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, और अगर ये सेम है तो यहाँ टिक कर देना। पहले परमानेंट एड्रेस में सारी डिटेल लिखेंगे, अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ टिक कर देना। देखो ये परमानेंट एड्रेस हो गया। जैसे एग्जांपल मान लो आप इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं लेकिन अभी आप दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे हैं, तो आपका परमानेंट एड्रेस इलाहाबाद का हुआ, वो अलग है, और जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो अलग है क्योंकि आप दिल्ली में रह रहे हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे दोनों एड्रेस घर वाला ही देना है, तो आप पहले भी यहाँ पे घर वाला एड्रेस लिखना और फिर इसे बस यहाँ एरो पे टिक कर देना। यहाँ पे लिखा है ना, तो इसे बस टिक करते ही आप लोग का जो है वो, जैसे आप इसको ऐसे टिक चेक करोगे आपका ये अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। सब कैटेगरी अगर आपकी कोई है तो उसको सेलेक्ट करना है। हाँ, डिबार्ड बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसी, क्या आपको एग्जाम से डिबार किया गया है तो आप उस पर नो ही करेंगे। उसके बाद फिर डिक्लेरेशन पे ऐसे टिक करेंगे, डिक्लेरेशन पे ऐसे टिक करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। डिक्लेरेशन पे ऐसे टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे फिर आपकी जैसे अगर आपने मान लो OBC कैटेगरी सेलेक्ट किया तो OBC में लिखा आएगा दिल्ली के OBC हो या आउटसाइड के, उसका सर्टिफिकेट नंबर वगैरह डिटेल डालनी होंगी आपको। ठीक है, डन है मेरे शेरों। चलिए उसके बाद आगे तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें, फिर आप लोग को ये चेक बॉक्स करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। देन अब जब आप आगे पहुंचोगे उसके बाद आप लोगों से क्या मांगा जाएगा, आपकी फोटो, साइन और थंब। तो देखो अपलोड फोटो बोला है, अपलोड फोटो।
ठीक है। तो अब यहाँ पर अपनी फोटो सेलेक्ट करो और उसके बाद अपलोड कर देना, ये अपलोड वाली बटन दबा देना फिर, तो यहाँ पर फोटो आपको दिखने लगेगी, समझ रहे हैं ना। अपलोड जरूर करिएगा, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं, सेम यही प्रक्रिया आपको साइन में करनी है। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, चूज फाइल, मतलब अपने कंप्यूटर में जहां सेव होगी वहां से फाइल उठाएंगे और उसके बाद अपलोड कर देंगे, तो यहाँ पर आपको दिखने लग जाएगा साइन। ऐसे ही फिर आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, तो चूज फाइल करोगे, अपलोड कर दोगे तो यहाँ दिखने लगेगा। उसके बाद अपलोड थंब, राइट साइड का थंब, तो यहाँ से सेलेक्ट करोगे और अपलोड कर दोगे तो दाएं हाथ का थंब इम्प्रेशन यहाँ दिखने लगेगा, ठीक है। फिर जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, तब वो आपसे पूछेगा कि आपको किस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। फिर आप यहाँ पर MTS सेलेक्ट करोगे, जैसे MTS सेलेक्ट करोगे अप्लाई नाउ पे जाओगे। फॉर्म फीस 100 रुपए ही है, ठीक है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे जाओगे फिर आपकी देखो ये सारे डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा, हाँ, और किस में कितनी वैकेंसी है ये आने लगेगा। तो मैंने आप लोग को यहाँ बता रखा है सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो किस में है, 194 वैकेंसी जो है वहां पर है, तो उसमें आप लोग को अप्लाई करना होगा। और एक बात बताऊं, ये सारे चेक बॉक्स आप टिक कर देना, सारे, क्योंकि आपको यहाँ एक तरीके से प्रेफरेंस देना है बस, ठीक है। तो आप सारे चेक बॉक्स यहाँ पर टिक कर सकते हैं। देन उसके बाद आगे आओगे तो मैट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट, तो अब आपको अपनी डिटेल देनी होगी। देखो लिखा है ना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS कोड 812/24, ये है। तो अब यहाँ पर अपनी सारी डिटेल को आप लोग क्या करोगे, फिल करोगे, जो मांगे, किस बोर्ड से पढ़े हो, कैसे है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलेंगे तो प्रिंट अगर एप्लीकेशन करना है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट पोस्ट करनी होगी, अपना एप्लीकेशन जो है वो प्रिंट कर सकते हो। ये डिक्लेरेशन वगैरह सारा भरने के बाद, चेक बॉक्स देने के बाद, डिक्लेरेशन के बाद यहाँ पर चेक बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा, फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, आपका सबमिट हो जाएगा। देन अब आपका पेमेंट वाले गेटवे पर जाएगा, तो पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाते ही डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या UPI जिससे भी पेमेंट करना है वो मेथड सेलेक्ट कर लीजिए, 100 रुपये फॉर्म फीस है। तो इस तरीके से इसके बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपकी पेमेंट भी हो चुकी होगी, समझ गए। अगर आप लोग बेटा तैयारी करना चाहते हो तो मैं आप लोग को बताऊं, यूट्यूब पर जो है रीजनिंग की मेरी क्लास, यूट्यूब पर फ्री रीजनिंग क्लास जो चलती है, वो चलती है रोज शाम 5 बजे, रोज शाम 5 बजे डेली चलती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर यूट्यूब पर मेरे साथ जुड़ सकते हो। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो बेटा, तो आप इस बैच से जुड़ने के लिए Y461 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप इससे जुड़ सकते हो बेटा, ये बात समझ में। और अपनी तैयारी को प्रिपरेशन अच्छे से, अपनी तैयारी और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। यूट्यूब रीजनिंग क्लास, यूट्यूब क्लास कितने बजे होती है, रोज शाम 5 बजे, आई बात समझ में। तो आप लोग जरूर इन क्लासेस से जुड़िए बेटा और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। अगर आप बैचेस से जुड़ना चाहते हो तो क्या करना है आप लोग को मैंने बताया, आपको गूगल क्रोम पे जाना है। जैसे गूगल क्रोम पे पहुंचोगे यहाँ अड्डा 24/7 पे चले जाना। जैसे यहाँ पहुंचोगे यहाँ ऑल कोर्सेज पे चले जाना। यहाँ जैसे पहुंचोगे यहाँ SSC पे जाना, ये है DSSB और ये रहा MTS का बैच। इस बैच से जुड़ना है तो Y461 इसका कोड लगा करके आप जुड़ सकते हो, ठीक है। ये अपडेट, ये इन्फॉर्मेशन आप तक मुझे पहुंचानी थी। सर MTS का एक फॉर्म एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया, नहीं बेटा, एक ही फॉर्म में आप सारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वहां डिपार्टमेंट होगा और आगे ऐसे चेक बॉक्स जो मैंने दिखाया आगे जो मैंने चेक बॉक्स दिखाया ना बेटा, देखो मैं दिखा रहा हूं, आप उस चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप सारे फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। MTS की जितनी भी पोस्ट हैं आप हर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, समझ में आ रही बात। यस, अरे यार, चलो मैं आपको दिखा देता हूं। आप एक ही फॉर्म से सारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो ये, तो यहाँ ये जो चेक बॉक्स दिख रहा है ना बेटा, इन चेक बॉक्स को कर दोगे तो देखो यहाँ पर दिख रहा है, डिपार्टमेंट के नेम दिख रहे हैं, एज दिख रही है सबकी, और ये समझ गए। तो आप सबके लिए अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम सेंटर बेटा दिल्ली होगा, फॉर्म फीस 100 रुपए होगी। जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट लगेंगे वो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के ही लगेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। और अगर कोई डाउट होता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अवश्य पूछ लीजिएगा। थैंक यू। और फॉर्म जरूर